चलो ध्यान दो यहाँ। देखो कहता है सवाल है इनमें से किस द्विघात बहुपद के शून्य का योग दिया हुआ है कहते -4। इसका मतलब क्या दिया है? इसका मतलब दिया है अल्फा जोड़ बीटा का मान कहते हैं -4 इन दिया है। और गुणनफल भी दिया है, शून्य का गुणनफल कहते हैं -5, यानी कि अल्फा गुना बीटा का मान कहते हैं -5 दिया हुआ है। ये दोनों दिया हुआ है तो कहता है द्विघात बहुपद है। ऑप्शन दिया हुआ है। द्विघात बहुपद के लिए सूत्र होता है क्या चीज? x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये देखो दिया हुआ है, ये वाला चीज दिया है कहते हैं -4 -4 एक अंदर में रखेंगे -4 तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यानी कि x² माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4। बगल में कौन चीज है? x, तो x नहीं हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या है? -5। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -5। यही हो जाएगा इसका आंसर। देखो कौन है? x² प्लस 4x -5 4 नंबर में है, तो 4 नंबर ये हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब इसको भी समझ लो। यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक है तो अल्फा जोड़ बीटा का मान। इसको दो तरीके से निकल सकता है, या तो इसको गुणनखंड कर लो, दो जो मूल निकलेगा ना वो दोनों को जोड़ दो, या नहीं तो हम जानते हैं शून्यक का योग होता है अल्फा जोड़ बीटा बराबर होता है -b/a। पता है ना? -b/a यानी कि b का वैल्यू कितना है? x के जो बगल में रहता है वही b का वैल्यू रहता है। तो -1 यहाँ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 बटे में a का मान x² के बगल में 3/1, तो यानी कि 3 ऑप्शन है 3 पहला। देखो आगे क्वेश्चन कहता है यदि बहुपद px का एक गुणनखंड क्या है? x प्लस 1 है, हो तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। बहुपद px का एक शून्यक है। देखो ऑप्शन नंबर पहला हम लिख देते हैं -1, दूसरा ऑप्शन में है 1, तीसरा ऑप्शन में है 0 और चौथा ऑप्शन में है नन ऑफ दीजिए, इनमें से कोई नहीं, यही ना? देखो ये 9th क्लास का है, कहता है बहुपद px का एक गुणनखंड इतना दिया हुआ है, गुणनखंड दिया हुआ है तो उसका कहता है शून्यक निकालिए। तो शून्यक के लिए क्या करते हैं? x प्लस 1 बराबर 0 कर देते हैं। दे रहे शून्य के लिए 1 करते हैं तो x का मान निकाल लो -1 है, -1 दे रहे। किसी किसी में दिया रहता है x बराबर इतना है तो इसका गुणनखंड क्या होगा?
तो उधर बराबर में रहेगा ना, इधर आ जाएगा तो वही उसका गुणनखंड हो जाएगा। है, ध्यान रखेगा इस बात को। आगे देखो, चलो यहाँ देखते हैं आगे क्वेश्चन है 69 नंबर का। अन्य है 69 नंबर का क्वेश्चन नहीं पता है पीछे, ये पढ़ेंगे हम। पढ़ेंगे क्या? बहुपद इतनों के शून्यकों का योग 6 है। हाँ तो शून्यक का होगा 6 है, मतलब शून्यक एगो दिया है, गलती लिख दिया है इसमें, प्रिंट गलत किया है। शून्यक होगा, एक ठो शून्यक दिया है 6, तो के का मान कहता है निकालने के लिए 69। एक तो शून्यक बड़ा पीछे बताए थे ना, देखो इधर भी होगा ऐसा क्वेश्चन हम बता दिए। कहाँ है रे? उधर 17 नंबर पर जो बताए थे रे, 30 नंबर। हाँ 30 नंबर में वही है। वैसे बता दे इसको भी, चलो बता दे, चलो बताइए देते हैं। क्वेश्चन लिख देते हैं पहले। कहता है यदि बहुपद x² माइनस ax प्लस 6 के शून्यकों का एक शून्यक, यहाँ गलती लिखा है के शून्यकों का होगा 6 है, ऐसा लिखा है, गलती है। एक शून्यक होगा इस जगह के एक शून्यक 6 है, नहीं रे ऐसे होना चाहिए, 6 है तो के का मान, ये पूछ रहा है, के का मान होगा इतना को दिमाग तो सबने लगवा पड़े छो, गलती लिखी दल के तब वो की ओकरे पर लागलो रखो। तो इसको जो है ना चेक करते हैं बना करके। तो वैसे भी देखो एक शून्यक दिया है अल्फा जोड़ बीटा, क्या होता है माइनस बी बटा ए, तो बी से तो कम नहीं चलने वाले, हाँ कम चल जाएगा। अल्फा एक ठो शून्यक 6 दिया है, अल्फा मान लेते हैं 6 दिया है, प्लस में बीटा, इसको मान लेते हैं ये बीटा है। बी का मान माइनस के, तो प्लस के हो जाएगा बटा में ए का मान 1, तो यहाँ से के का मान निकल जाएगा। कोना को गुना करेगा तो यहाँ यही रहेगा 6 प्लस बीटा बराबर के, तो के का मान आ जाएगा कितना, के का मान तो यहाँ से नहीं आएगा, के बराबर कितना हो जाएगा 6 प्लस में बीटा। अब गुणनफल लेकर के चलते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटा ए, दोनों लेकर के चलना पड़ेगा इसमें तभी जाकर के बनेगा। देखो अल्फा इंटू बीटा, एक तो शून्य कितना था 6, गुना में बीटा बराबर सी का मान 6 बटा ए का मान 1, नहीं 6 से 6 कैंसिल, बीटा का मान क्या आया 1 आया निकल करके। अब बीटा का मान एक रखेंगे तो नहीं अल्फा का मान के का मान निकल जाएगा। इसको मान लो समीकरण 1, यहाँ लिखना समीकरण 1 में किसका बीटा का मान रखने पर, तो एक है के बराबर 6 प्लस बीटा, यही ना, तो के बराबर 6 प्लस में बीटा का मान कितना आया 1, कितना हो जाएगा आंसर 7, के का मान 7। ऑप्शन नहीं लिखे थे कि रे हैं, 6 है, गलती नहीं लिखी है कहीं, ऑप्शन 7 है। क्या नंबर का था?
वो कैसे आएगा, यहाँ चेक करते हैं एक बार फिर उसे। देखो यहाँ अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। तो के था माइनस बी का मान था माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस में के, ए का मान ए, ठीक है। यहाँ से अगर कोना कोनी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, तो के बराबर क्या हो गया 6 प्लस बीटा, तो ठीक है। गुणनफल क्या है सी बटा ए, सी बटा ए, तो सी का मान सवाल सही है इतना तो यहाँ पे सी बाय ए, बी बराबर बीटा बराबर 1, तो बीटा का मान 1 निकला, तो के 6 प्लस 1 तो 7 न होगा बीटा का। बीटा का मान अल्फा और बीटा का मान निकल गया। चलो ये क्वेश्चन कराने तो बाद में देखेंगे इस क्वेश्चन, इसका आंसर आंसर 7 आ रहा है, लेकिन ऐसे पिछला है साते, ऐसे साते आता है। चलो आगे देखेंगे इसको। आगे देखो, आगे देखो क्वेश्चन लिख रहे हैं, तथा यदि बहुपद, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो, अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर व्हाट, ये दिया है 25, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा नंबर 8, चौथा 64। चलो समझो या बहुपद इतना के शून्य का अल्फा बीटा, तो इसका अमाउंट पूछ रहा है, तो इसको लेकर के चलते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा इंटू, ये लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ए मोलना अल्फा को, बी मोलना बीटा को मोलना बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं होता है। इसको लिख सकते हैं अल्फा जोड़ बीटा का होल स्क्वायर, नहीं इसी को फिर तोड़ेंगे तो ये आएगा बड़का रूप, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए, नहीं होता है। एक पर स्क्वायर है तो एक पर स्क्वायर दे देते हैं। आप बराबर में बी का मान देख लो, यहाँ से 5 तो हो जाएगा -5, ए का मान 1, एक पर स्क्वायर 5 के स्क्वायर माइनस जो है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5/1 गुना में -5/1, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख सकते हैं ना, तो माइनस गुना माइनस प्लस 5 25/1 यानी 25 आंसर है 25, एक नंबर में है। लगाओ
मिटा दें इसको। आगे कहता है किसी बहुपद की घात होती है। किसी बहुपद की घात होती है। ऑप्शन नंबर पहला में है भिन्न संख्या। भिन्न संख्या। दूसरा ऑप्शन क्या है? ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक। तीसरा ऑप्शन है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। और चौथा क्या है? नन ऑफ। देखो कहता है इसमें किसी भी बहुपद का घात हमेशा होगा पूर्ण रूप में होता है। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 4 एक हो सकता है नहीं, ये सब का सब के रूप में होगा। बटे उटम कभी नहीं देखेगा। जो भी बटम होगा ना वो बहुपद होबे नहीं करेगा की रे। तो इसलिए इसमें क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। पूर्ण संख्या पूरा रूप में होगा। मिटा दिया जाए। आगे देखते हैं। कहता है यदि px बराबर इतना तो p1 का मान क्या है? ये सब नंबर का क्वेश्चन है। क्या कहता है? यदि px बराबर x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस 12 तो p1 का मान है। ऑप्शन नंबर पहला में है -12। दूसरा ऑप्शन है 6। तीसरा ऑप्शन है -6। चौथा है 12। देखो इसको सॉल्व करने का तरीका है, जितना भी p के बगल में पूछे न, जहाँ x मिले वहाँ बैठा दो खाली मान। जैसे px बराबर क्या दिया है? px बराबर दिया है x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस 12। वहाँ लिखा है कौन चीज ने? x के जगह लिख दिया 1। यहाँ लिखता 5 तो जहाँ x है वहाँ 5 रखते। इसने लिखा है x अति 1 तो हम क्या बैठाएंगे? जहाँ रहेगा 1, जहाँ रहेगा x वहाँ बैठाएंगे 1। प्लस में 5 गुना 1 माइनस 12। ऐसे करेंगे, हल कर दो वही आ जाएगा आंसर। 1 का स्क्वायर 1, 5 गुना 1 5 माइनस 12, 5 1 6 माइनस 12 कितना आंसर? -6 आंसर। नहीं इस टाइप का सब सवाल बन जाएगा। कुछ छूट देगा, यहाँ 0 देता तो 0 रखते, समझा? जो देगा वही रखना है। फिर पूछ दिया निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। खूब पूछा ही बहुपद नहीं है उधर नेड़े। ये सब तो बन जाएगा वो। ये भी 79 नंबर का 2 8 वाले बहुपद की संख्या कितना होगा? 2 घात बहुपद का लाएगा, 2 को शून्य दिया है तो नेड़े। कहता है किसी द्विघात बहुपद के शून्य कितना इतना तो द्विघात बहुपद होगा। सब वैसे बन जाएगा। कौन 77 है? अरे 77 75 सवाल तवल है।
सवाल में जोड़ है गद्दाम, वो है सवाल पूछा करो। नहीं जानता है भाज बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष होता है, और आप मौन बैठा दो सब आ जाएगा। कहता है यदि बहुपद इतनों के एक शून्य दूसरे के व्युत्क्रम है तो के का मान क्या होगा? कहता है इसमें व्युत्क्रम है तो के का मान कहता है निकालने के लिए। देखो ये क्वेश्चन को लिख देते हैं। शून्य जो है एक दूसरे का व्युत्क्रम है, एगो लिख देते हैं इस जगह। यदि बहुपद (2x² + 5x - के शून्य दूसरे के व्युत्क्रम हो, दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान होगा। ऑप्शन दिया है पहला नंबर 2, दूसरा नंबर -2, तीसरा 1/2, चौथा ऑप्शन -1/2। अब देखो इसका कहता है व्युत्क्रम है, क्या कहता है? व्युत्क्रम है, एक दूसरे का व्युत्क्रम है, उल्टा है। अगर देखो एक शून्य अगर अल्फा मानते हैं, इसी का व्युत्क्रम इसका उल्टा क्या होगा? 1/अल्फा नहीं होगा रे। कहता है 2 शून्य का इसका उल्टा है दूसरा, तो ये दोनों का गुणनफल ले लो, अल्फा इंटू 1/, दोनों शून्य का गुणनफल क्या होता है? 1/अल्फा नहीं होगा रे। एक ठो दोनों शून्य का, एगो ई शून्य एगो ई शून्य, दोनों शून्य का गुणनफल निकालेंगे क्या होता है? c/a नहीं होता है? c/a। तो अल्फा से अल्फा गया, बचा क्या? 1 बराबर में c का मान यहाँ से देख लो, माइनस में के बटे में a का मान 2, तो के का मान पूछ रहा है ए रे, के का मान कोनो को गुना कर लो, के बराबर हो जाएगा -2 है। इस सब सवाल में अब दम नहीं है, समझा कि नहीं? मिटाए इसको रे। आगे देखो एगो क्वेश्चन लिख रहे हैं इसमें, बताइए यदि बहुपद
की कर रही है तुम लोग? लगा कर रही है एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू में है एक्स प्लस 1 माइनस 5 ये शून्य शून्य अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा प्लस 1 है रे और इनटू में है बीटा प्लस में 1 का मान है। ऑप्शन में है पहला में 3, दूसरा नंबर -3, तीसरा है -4, चौथा है 4। चलो समझो इसको। तो यहाँ से देखो ये जो है थोड़ा सा ढंग का सवाल नहीं दिया है, इसमें थोड़ा सा गुना कर लेते हैं तब ढंग का बन जाएगा। नहीं रे तो घात के ऊपर तो है नहीं, ये इसको ठीक से कर लो। पहले इसको बनाओ एक्स स्क्वायर 3 गुना एक्स माइनस 3x, यहाँ पे माइनस का 3 माइनस का 5 होगा। इसको ठीक करो और एक्स स्क्वायर माइनस 3x और 3x माइनस 8 ये बन गया जो घात को ऊपर। अब पूछ रहा है इतना गुना इतना का मान है, देख लो यहाँ से। इसको लिखते हैं अल्फा जोड़ 1 इंटू में क्या है बीटा जोड़ 1, दोनों को गुना करो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा इस जगह। फिर वो एक रात गुना करें क्या है अल्फा 1 अल्फा गुना 1 अल्फे होगा, 1 से गुना करो फिर वो हो जाएगा बीटा 1 गुना 1 अल्फा इंटू बीटा क्या होता है माइनस नहीं सी बटा ए क्या होता है सी बटा ए प्लस अल्फा जोड़ बीटा का मान एक माइनस बी बटा ए प्लस में ए सी का मान -8 बटे 1 प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस बीट का मान बी का मान कितना है माइनस माइनस प्लस 3 बटे 1 प्लस में 1 यानी कि 1 नहीं हो रखेगा नीचे चलेगा, यानी कि कितना हो गया 3 1 4, 4 में से 8 में से 4 गया -4 है। लिखो इसको जल्दी से। मिटा दे इसको सवाल को मिटा देते हैं खाली। ऐसा क्वेश्चन एक तो अभी तुरंत बताए। क्वेश्चन नंबर है अच्छा भाग वाला जो है ना भाग का घात पूछेगा तो बढ़िया जाएगा ना रे। 89 नंबर में देखो ये बढ़िया जाएगा तुम लोग से, ये बता दिए पीछे। कहता है px बराबर इतना है gx बराबर इतना है, भाग देने के बाद जो भागफल का घात एगो खाली चेक कर लो भाग दे करके, वही जितना पावर आएगा वही घात हो जाएगा। यदि बहुपद gx बराबर कितना लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 2 हो तो
हो तो G माइनस 1 कॉमन है, कॉमन है। ऑप्शन नंबर 1 -8, दूसरा है 12, तीसरा है -12 और चौथा है। ये अभी तुरंत बताए, जल्दी बनाओ इसको सब कॉपी में। क्वेश्चन बताए ऐसा टाइप करे। जी एक्स बराबर है 3x² माइनस 7x प्लस 2। तो जी माइनस 1 कहता है, तो जहाँ x है वहाँ -1, 3 गुना -1 का स्क्वायर माइनस 7 गुना -1 प्लस 2। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 गुना -1 का स्क्वायर 1 प्लस में, तो माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस 7 गुना 1 7 प्लस में 2। इसमें किए कौन सी है, x की जगह -1 है, जहाँ जहाँ x मिलेगा वहाँ -1 बैठा देंगे नहीं। तो 3 प्लस में 7 प्लस में 2 जोड़िए दोनों रे, 7 3 10 2 12 आंसर 12 आंसर।